हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम परीक्षा वाणी का जो अध्याय 6 है उसे पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ, ये सेकंड पार्ट होगा जिसमें हम उत्तराखंड में हुए प्रमुख वन आंदोलनों को पढ़ेंगे। और स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड में हुए प्रमुख वन आंदोलन। सबसे पहले हम देख लेते हैं भारत में कब वन अधिनियम कानून पारित हुआ। तो भारतीय जो वन अधिनियम कानून है वो 1865 में पारित होता है और 1865 में ही जब वन अधिनियम कानून पारित हुआ तो प्रथम जो वन महानिरीक्षक बने वो बने कौन? डिट्रिस बैंडिस को प्रथम वन महानिरीक्षक बनाया गया। बैंडिस, ठीक। और नई राष्ट्रीय वन नीति जो बनाई गई वो 1952 में बनाई गई और संशोधित जो राष्ट्रीय वन नीति बन के आई वो 1998 में बन के आती है। जब 1998 में संशोधित राष्ट्रीय वन नीति बन के आई और उसी के द्वारा उसी वन नीति को संशोधित वन नीति को जो नीति यूपी के द्वारा लागू की गई उसी ही बाद में उत्तराखंड के द्वारा लागू कर लिया जाता है, ठीक है। और भारत के प्रथम महानिरीक्षक बने कौन? डिट्रिस बैंडिस, जो 1865 में बनते हैं। और इन्हीं के कहने पर फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना हो जाती है 1878 में। और रवाई जो कांड है वो रवाई कांड 30 मई 1930 में होता है और इसे तिलाड़ी कांड के नाम से जाना जाता है और तिलाड़ी के मैदान में होने के कारण इसे तिलाड़ी कांड के नाम से भी जाना जाता है। जब रवाई कांड होता है उस दौरान टिहरी रियासत के शासक होते हैं कौन? नरेंद्र शाह। और नरेंद्र शाह जो है वो यूरोप की यात्रा पर जाए रहते हैं और उस दौरान एक वन कानून लाया जाता है जिसमें ये कहा जाता है कि जो किसानों की भूमि है, वन कानून लाया गया और किसानों की भूमि जो है उसे वनों में शामिल कर लिया जाएगा, ये कह दिया जाता है। और इसके विरोध में किसानों के द्वारा एक आज़ाद पंचायत का गठन किया जाता है। आज़ाद पंचायत किसान गठित करती है और वो रियासत का विरोध करती है, ठीक है। आज़ाद पंचायत रियासत का विरोध करती है, टिहरी रियासत का विरोध करती है। और इस विरोध में जो चक्रधर जुयाल होते हैं उनके सैनिकों के द्वारा जो विरोध करने वाले किसान होते हैं उनमें अंधाधुंध गोलियां चला दी जाती हैं। और जो अंधाधुंध गोलियां चली इससे बहुत सारे जो किसान थे वहाँ के रवाई के वो बहुत उनकी मृत्यु हो गई। और इस कांड को देखते हुए आज भी वहाँ पर 30 मई को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। 30 मई को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, टिहरी में। और उसके बाद हम देखते हैं चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन 1974 में चमोली से स्टार्ट होता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है, यूकेपीएससी में एक बार पूछ लिया है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। चिपको आंदोलन की शुरू ऑप्शन होंगे टिहरी, चमोली, देहरादून, हरिद्वार। तो राइट आंसर होगा क्या? चमोली, ठीक है। 1974 में जो गौरा देवी हैं उनके द्वारा ये शुरू किया जाता है, लेकिन इस पर सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में और चंडी प्रसाद बहुगुणा के नेतृत्व में यह आंदोलन सक्सेसफुल होता है। और जो 23 वर्षीय विधवा महिला थी गौरा देवी, उनके द्वारा ये आंदोलन चलाया गया, चिपको आंदोलन, जो पेड़ों की कटाई के विरुद्ध था। और फिर जब वहाँ की महिलाएं पेड़ों से चिपक जाती हैं और उनके द्वारा एक नारा दिया जाता है बाद में वहाँ की महिलाओं के द्वारा, क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार, ठीक है। ये महिलाओं के द्वारा इस आंदोलन के दौरान एक नारा दिया गया। और इसी आंदोलन के दौरान सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा भी एक नारा दिया जाता है जो था हिमालय बचाओ देश बचाओ। हिमालय बचाओ देश बचाओ जो नारा है वो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा दिया गया। और इस आंदोलन का नेतृत्व करने के कारण बाद में आगे चल के चंडी प्रसाद भट्ट को रैमन मैग्सेसे से पुरस्कार मिला। कब? 1882 में, सॉरी 1982 में। 1982 में चंडी प्रसाद भट्ट को रैमन मैग्सेसे से पुरस्कार मिल जाता है। उसके बाद है डुंगरी पेंतौली आंदोलन। ये जो आंदोलन है बांस के जंगल काटे जाने के विरोध में वहाँ की जनता के द्वारा, डुंगरी पेंतौली जो चमोली पर एक जगह थी वहाँ की जनता के द्वारा शुरू किया गया, जो बांस के जंगल काटे जाने के विरुद्ध था, ठीक है। डुंगरी पेंतौली आंदोलन। उसके बाद है पाणी राखो आंदोलन। जो पाणी राखो आंदोलन है इसके जो सूत्रधार हैं वो सच्चिदानंद भारती हैं। सच्चिदानंद भारती के द्वारा
पानी राखो आंदोलन शुरू किया गया। पानी की कमी को दूर करने के लिए और जो वहाँ के जंगल जो थे, नंगे जो जंगल हो रहे थे, वहाँ पर हरियाली लाई गई सच्चिदानंद भारती के द्वारा। और सच्चिदानंद भारती के द्वारा दूधातौली लोक विकास संस्थान की स्थापना कर दी जाती है। और इस संस्थान के द्वारा सरकारी जो कर्मचारी थे अफसरों पर दबाव बनाया गया और इनके द्वारा जो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई है उसको रोका गया। ठीक है, किनके द्वारा? सच्चिदानंद भारती के नेतृत्व में चला जो एक आंदोलन। ठीक है, पानी राखो आंदोलन। उसके बाद है रक्षा सूत्र आंदोलन। रक्षा सूत्र आंदोलन की शुरुआत 1994 में टिहरी के भिलंगना क्षेत्र से हुई। ठीक है, रक्षा सूत्र आंदोलन, इसमें क्या होता है कि जो 2500 जो पेड़ चिन्हित कर दिए जाते हैं जिनकी कटाई नहीं होनी थी, बाद में क्या करते हैं कि प्रशासन के द्वारा 2500 जो पेड़ थे उन्हें चिन्हित कर लिया जाता है और उनकी कटाई करनी होती है। तो जब वहाँ की जनता को पता चलता है कि जंगलों जो पेड़ काटे जाने हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि जितने भी पेड़ चिन्हित किए गए हैं उन पर रक्षा सूत्र बांध दिया जाता है महिलाओं के द्वारा। रक्षा सूत्र बांध लिया जाता है महिलाओं के द्वारा और पेड़ों की कटाई को रोकने में ये जो आंदोलन है रक्षा सूत्र आंदोलन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। और ये 1994 में टिहरी के भिलंगना क्षेत्र से शुरू हुआ। ठीक है, उसके बाद है झपटो छीनो आंदोलन। और ये जो झपटो छीनो आंदोलन है, ये आंदोलन नंदा देवी पार्क का जो प्रबंधन था, वो नंदा देवी पार्क का प्रबंधन जनता को देने के लिए ग्रामीणों को देने के लिए वहाँ की जनता के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। 21 जून 1998 में जनता क्या करती है कि वहाँ नंदा देवी पार्क का प्रबंधन ग्रामीणों को देने के लिए धरना स्टार्ट कर देती है। वो धरना स्टार्ट होता है 21 जून 1998 में और 15 जुलाई को नंदा देवी पार्क में जब उनकी बात नहीं मानी जाती है तो नंदा देवी पार्क में जानवरों के साथ और खुद के साथ वहाँ पर चले जाते हैं और इसी को ही झपटो छीनो आंदोलन के नाम से जाना गया। ठीक है, जो 21 जून 1998 में जो धरना दिया जाता है ग्रामीणों के द्वारा, उसे ही झपटो छीनो आंदोलन के नाम से जाना गया। उसके बाद है मैती आंदोलन। मैती आंदोलन के जो जनक हैं उसे कल्याण सिंह रावत को माना जाता है। इनके द्वारा 1996 में एक पहल चलाई जाती है जिसमें ये इन्हें लगता है कि जो नवविवाहित वर वधू हैं जिनका विवाह होना होता है, तो क्या करते हैं कि कल्याण सिंह रावत के द्वारा जिनका विवाह होता है और वर वधू के द्वारा उन विवाह के टाइम पर उनके द्वारा एक वृक्ष लगाया जाता है। और जब वो वृक्ष लगाती हैं, वर वधू जो वृक्ष लगाते हैं, ठीक है, तो उस वृक्ष का जो पानी देना और उसको सिंचित करने का काम होता है वो महिला के मायके वाले करते हैं। सिर्फ पेड़ वर वधू के द्वारा लगाया जाता है। और फिर आगे चल के ये जो आंदोलन है ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी रहा और इसे ही मैती आंदोलन के नाम से जाना जाता है। मैती का अर्थ गढ़वाल में होता है मायका। ठीक है, मायका। नेक्स्ट है मिश्रित वन खेती मॉडल। मिश्रित वन खेती मॉडल जो है संपूर्ण भारत में चलाने के लिए जगत सिंह चौधरी के द्वारा स्टार्ट किया गया। ठीक है, और इनके द्वारा ही ये मॉडल दिया गया, जगत सिंह चौधरी जिन्हें जंगली के नाम से भी जाना जाता है, जंगली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मिश्रित खेती का मॉडल जो दिया है किसके द्वारा दिया गया है? जगत सिंह चौधरी के द्वारा, ताकि जो हमारा पर्यावरण है वो संतुलित रहे, इसके लिए ये मॉडल इनके द्वारा दिया गया। वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है किसे? विश्वेश्वर दत्त सकलानी को। वह से वृक्ष, वह से विश्वेश्वर, ऐसे आप याद रख सकते हैं। वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है विश्वेश्वर दत्त सकलानी को। राज्य में रोपण नीति लागू की गई 6 जनवरी 2006 को और राज्य में इको टास्क फोर्स का गठन किया गया कब? 2008 और 2009 में। ठीक है, ये इस वीडियो का अंतिम पॉइंट था, अंतिम। ठीक है, आज की वीडियो में हमने जो उत्तराखंड में हुए प्रमुख वन आंदोलन है उनके बारे में पढ़ा और आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे जितने भी वन्य जीव नेशनल पार्क हैं
बायो रिजर्व बायो रिजर्व सेंटर है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।